तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सूर्या ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे किया जा सकता है और कहाँ किया जा सकता है। क्रिप्टो की मैं बात बता रहा हूँ, बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग तो आपको स्टॉक में भी मिल जाता है, आप वहाँ पे भी जाके ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेम फंडा वही होता है, सब कुछ ठीक है। और आपने वीडियो के थंबनेल में ही देख लिया कि मैंने वहाँ पे लिखा है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। मैं यहाँ पे सिखाने के लिए बैठा हूँ। कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे किया जा सकता है, सब तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन मैं आपको पर्सनली राय दे रहा हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप नहीं करिएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। रिस्की होता है तो उसका आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसमें ज़्यादा रिस्क में क्यों पड़ना। ठीक है, फिलहाल भी मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है। दोस्तों, इसमें आप समझ लीजिए कि आपका जो भी फंड है, अगर मान लीजिए $10 है, वो जाएगा तो पूरा जाएगा। समझ गए? जाएगा तो पूरा जाएगा और आएगा तो $50 या $100 आ सकता है, यानी 5 गुना 10 गुना तक आ सकता है। तो आइए समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। मान लीजिए कि बिटकॉइन का प्राइस अभी चल रहा है $25,000। समझ रहे हैं? तो अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है तो आपके पास $25,000 होना चाहिए। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल होना चाहिए। समझ रहे हैं? अब जैसे कि आपने $25,000 लगाया और बिटकॉइन का प्राइस $1,000 बढ़ के $26,000 हो गया, तो आप अगर 26,000 में सेल कर देंगे तो आपका कितना प्रॉफिट होगा? $1,000 प्रॉफिट हो जाएगा। बराबर है? अब देखिए, लेकिन आपके पास $25,000 है ही नहीं। तो ये जो एक्सचेंज वाले होते हैं वो आपको जो है ना ऑफर करते हैं। समझ रहे हैं? कि ऐसा है कि आप जो है ना कि मुझसे बिटकॉइन एक उधार ले लीजिए। ठीक है? जैसे कि आप मुझे सिर्फ $10 दे दीजिए या फिर $100 दे दीजिए। जो उस टाइम का जो रेट चल रहा होगा उतना वो पैसा आपसे मांगते हैं कि आप हमें $100 दे दीजिए, हम आपको जो है ना एक बिटकॉइन दे देंगे। ठीक है? आप ट्रेड करिए, एक बिटकॉइन हम आपको दे देंगे। लेकिन ये जो हम आपको दे रहे हैं खाली इतने टाइम तक ही दे रहे हैं। समझ रहे हैं? यानी एक्सचेंज वाले आपको एक बिटकॉइन देंगे, आपसे $100 ही लेंगे, चाहे वो $50 भी हो सकता है। और टाइम बता दें कि हम आपको 5 मिनट या 10 मिनट के लिए दे रहे हैं। अब वो जो बिटकॉइन आप ले रहे हैं, उसमें पहले ही आपको ये मेंशन करना होगा कि ये जो बिटकॉइन हम ले रहे हैं वो ऊपर जाने के लिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है? आपको पहले ही उसमें बताना पड़ेगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि हम बिटकॉइन नीचे जाएगा इसलिए हम आपसे एक बिटकॉइन ले रहे हैं, हम आपको प्रीमियम दे रहे हैं, या फिर वो आप ये समझ सकते हैं कि एक्सचेंज वाले आपको रेंट पे दे रहे हैं। समझ रहे हैं? रेंट पे आपको दे रहे हैं बिटकॉइन कम पैसे में कुछ टाइम के लिए। अब मान लीजिए कि सपोज दैट आपने वहां पे पहले बताया कि हम यहाँ पे बिटकॉइन लेना चाहते हैं और हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं जो बिटकॉइन का प्राइस है वो ऊपर जाएगा, तो एक्सचेंज वाले भैया आप हमको एक बिटकॉइन दे दीजिए। ये जो प्रीमियम है आपका 10 मिनट के लिए, वो आप प्रीमियम अपना जो भी है $50-100 वो आप ले लीजिए। तो आपको क्या मिला? $50 आप लगा के एक बिटकॉइन आपके पास आ गया। ठीक है? और आपने प्रेडिक्ट किया है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा। क्लियर है? अब आपके पास 10 ही मिनट का टाइम है, क्योंकि ये जो एक्सचेंज वाले आपको बिटकॉइन दिए वो खाली 10 मिनट के लिए। अगर वो 10 मिनट में प्राइस जो है ऊपर चला गया, यानी $25,000 पहले प्राइस चल रहा था और वो $26,000 चला गया, यानी 10 मिनट में $1,000 ऊपर चला गया, तो आपका कितना प्रॉफिट होगा? $1,000, क्योंकि आपके पास बिटकॉइन जो था वो एक बिटकॉइन था पूरा पूरा। तो यहाँ पे प्राइस जो है कि अगर 1,000 अप गया तो आपका सीधा सीधा $1,000 का प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हैं? और आपने वहां पे कितना प्रीमियम दिया था? सिर्फ $50 या $100 होता है। वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि $50 प्रीमियम लग रहा है या फिर $100 प्रीमियम लग रहा है। ठीक है? वो 10 मिनट के लिए आपको बिटकॉइन उधर, तो 10 मिनट में आपका कितना प्रॉफिट हो गया? $50 आपने लगाया और $1,000 प्रॉफिट हो गया। अगर वो $500 इंक्रीज होता 10 मिनट में तो आपका $500 प्रॉफिट होता। लेकिन अगर वो 10 मिनट में प्राइस जो है बिटकॉइन का $25,000 पे आपने सौदा तय किया था और $25,000 से नीचे चला गया, तो आपका जितना प्रीमियम आपने दिया था 10 मिनट में वो आपका सब खत्म हो जाएगा। बराबर है? एकदम क्लियर। अब यही चीज जो है कि आपने सौदा करते टाइम कि आपने एक्सचेंज से बोला कि आप हमको एक बिटकॉइन दीजिए, आपका जो प्रीमियम होता है वो हम आपको पे कर रहे हैं $50 या $100 का। ठीक है? 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए भी ले सकते हैं। अगर टाइम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर आप टाइम बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है? यानी ज़्यादा टाइम तक आपके पास ऑप्शन रहेगा और उस टाइम तक अगर मार्केट जो है आपके हिसाब से अगर मूव करता है तो आपको उतना प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए, अब आप जो है कि दूसरा सौदा कर रहे हैं, जैसे कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है? हम यहाँ पे 10 मिनट के लिए उधार ले रहे हैं बिटकॉइन प्रीमियम देके,
उधार ले रहे हैं 1 बिटकॉइन। तो अब क्या होगा कि अगर 10 मिनट के अंदर प्राइस $2000 नीचे चला जाता है, ठीक है, तो आपका जो है, क्योंकि आप वहां पे पहले ही बता चुके हैं कि हम यहाँ पे प्राइस डाउन जाएगा, उसके लिए हम यहाँ पे बिटकॉइन आपसे ले रहे हैं, तो $2000 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। और आपने कितना दिया था? खाली $50। और वैसे अगर आप स्पॉट में बाई करते तो आपके पास $25000 होता, तब जाके आप $25000 लगाते, फिर आपको $2000 प्रॉफिट होता। ठीक है, यहाँ आपको मौका मिलता है कि आप कम पैसे लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं करता है तो आपका पूरा पूरा जो प्रीमियम होता है वो चला जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट यही है। अब आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं या फिर कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। फंडा तो आपको समझ में आ गया, अब आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है ना बाइनेंस एक्सचेंज पे आ चुका हूँ। ठीक है, और आपको यहाँ पे फ्यूचर के ऑप्शन पे चले जाना है। जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखिए कॉइन एम है, यूएसडीटी एम है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ज़्यादातर एक्सचेंज वाले जो है ना कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन देते ही नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन ही नहीं देते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ गिने चुने एक्सचेंज ही हैं जो कि आपको जो है ना ऑप्शन ट्रेडिंग का मौका देते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ हमने ऑप्शन ट्रेडिंग ओपन कर लिया है, और ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपके स्पॉट वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए। फ्यूचर वॉलेट में आपको नहीं ट्रांसफर करना, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अवेलेबल बैलेंस $153 यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये आप यहाँ अगर देखेंगे तो करेंसी है, कौन सी करेंसी यहाँ पे मैंने ओपन की है, कौन सा पेयर है, आप इस पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको 4-6 कॉइन और भी मिल जाते हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, XRP, LTC, ये सब जो कॉइन है इन सब में आप जो है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो मैं आपको यहाँ पे मैं बता रहा था, ये है कॉल का ऑप्शन और ये है पुट का ऑप्शन। कॉल का ऑप्शन ये है कि आप जो सौदा कर रहे हैं प्राइस आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पुट पे जाना चाहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग नीचे जाएगा। ठीक है, तो ही आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ये जो VOL वाला ऑप्शन है ये हाइब्रिड, इसको आप समझ सकते हैं। हाइब्रिड का मतलब ये है कि ये जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, अब यहां से प्राइस जो है नीचे जाएगा और यहाँ पे ऊपर जाएगा। दो सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर ट्रेड ले रहे हैं, ये वाला अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो VOL वाला होता है ये दोनों जगह ट्रेडिंग लगाता है, मतलब ऊपर के लिए भी प्रीमियम दे देता है और नीचे जाने के लिए भी प्रीमियम दे देता है। ठीक है, अब क्या होगा कि मार्केट जो है ना कि किसी एक डायरेक्शन में ही मूव करेगा, चाहे ऊपर जा सकता है चाहे नीचे जा सकता है, तो ऊपर वाला आपका लॉस हो जाएगा और नीचे वाला जो है कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें दोस्तों एक बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट है, अभी मैं आपको समझाया दे रहा हूँ कि कैसे। तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो आप ये वाला चूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दोनों एक साथ यहाँ आपका लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है कि ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि आप एक ही टाइम पे ये भी कर लें और ये भी कर लें, समझ रहे हैं, बात वही हो जाती है। चाहे आप ये कर लें, चाहे एक ही टाइम पे आप ऊपर के लिए भी कॉल लगा दें, चाहे नीचे के लिए पुट लगा दें, एक ही बात होती है। ठीक है, और चाहे आप ये वाला लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टाइम फ्रेम दिया हुआ है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 30 मिनट, 1 घंटे और 4 घंटे, एक दिन का भी मैक्सिमम है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि ये चार्ट है, ये बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे चल रहा है। प्राइस अगर आप देखेंगे तो जो रियल मार्केट का जो प्राइस होता है वही आपको यहाँ पे लगभग दिखेगा, $22,763 अभी यहाँ पे प्राइस चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाई लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी आपसे पूछेगा कि आप कितना BTC लेना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया है। अब 1 BTC अगर मैं उधार ले रहा हूँ कितने टाइम के लिए, आपको यहाँ पे टाइम दिख जाएगा, ये है 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पे उधार ले रहा हूँ एक्सचेंज से, कौन से ऑप्शन के लिए, कॉल के लिए, मतलब प्राइस ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, 81.80, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो घट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट पे डिपेंड करता है, ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है। ठीक है, अगर आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे हो सकता है आपको $85 मिल जाए, समझ रहे हैं, एक बिटकॉइन। तो यहाँ पे देखिए एक बिटकॉइन मैंने यहाँ पे डाल दिया तो मुझे कितना, अभी देखिए 77 हो गया। ठीक है, तो अभी मुझे $77 यहाँ पे पे करने होंगे 5 मिनट के लिए, खाली 5 मिनट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बिटकॉइन का जो प्राइस है 22,700 चल रहा है, वो जितना ऊपर जाएगा उतना मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 22,700 चल रहा है, अगर वो बिटकॉइन का प्राइस 23,000 पहुंच जाता है, जैसे कि 5 मिनट वाला टाइम पूरा हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका उतना प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि 22,700 यहाँ पे है, और अगर ये 23,500 चला जाता है तो आपका $700-800 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। और आपने कितना दिया, खाली $77-78 आपने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका ये प्रॉफिट होगा। और यही चीज अगर आप यहाँ पे पुट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 बिटकॉइन डाल दीजिए, 1 बिटकॉइन यहाँ पे कर सकते हैं आप। तो आपको यहाँ पे कितना पेमेंट देना है, ₹72 खाली,
और बिटकॉइन को वैसे अगर आप एक बिटकॉइन लेने जाएंगे तो कितना आपको देना पड़ेगा, $22,700 आपको पे करना होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको $70 ही खाली यहाँ पे करना है। और यहाँ पे कितना टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टाइम बढ़ा देते हैं, 10 मिनट कर लेते हैं, तो यहाँ आपका देखिए $93 हो गया। 30 मिनट के लिए करते हैं तो $138 हो गया। 1 घंटे के लिए करते हैं तो 186 हो गया। एक दिन के लिए बिटकॉइन उधार लेना चाहते हैं, प्रीमियम देना देके उसका जो है, तो $1146 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पॉसिबिलिटी ये होती है, क्योंकि जितना टाइम आप ज़्यादा लेंगे तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि मार्केट उतना ही ऊपर जा सकता है, समझ रहे हैं। और अगर मार्केट जो है आपके जहां आपने ट्रेड लगाया हुआ है या फिर कॉल और पुट किया हुआ है, अगर उससे नीचे चला गया, ऊपर के लिए आपने लिया था, तो आपका पूरा पूरा लॉस हो जाएगा। या फिर जो है कि एक पॉइंट भी अगर नीचे रहेगा तो आपका पूरा लॉस होगा, समझ रहे हैं। अभी मैं दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे ये चीज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक बिटकॉइन लीजिए, आप यहाँ पे 0.001 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितना पे करना है, $2 का, ठीक है। यहाँ पे टाइम आप कर लीजिए 10 मिनट का कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इतना ही पे करना है, 0.10, मतलब 10 सेंट के आसपास आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जितना बिटकॉइन आप कर सकते हैं, 0.001 कर लीजिए, 0.01 कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रीमियम देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे कॉल किया इस वाले प्राइस पे 22,700, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे 22,700 अगर कॉल आपने लिया, ऊपर जितना जाएगा उतना आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, समझ रहे हैं। और अगर आपने यहाँ पे पुट पे किया हुआ है तो यहाँ पे जितना नीचे जाएगा 10 मिनट में, अभी मैं आपको लाइव करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्वांटिटी में कर देता हूँ 0.001। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट के लिए ये क्वांटिटी मैंने बिटकॉइन का यहाँ पे चूज किया हुआ है, तो यहाँ पे $0.06 यहाँ पे मुझे देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉल पे क्लिक। और अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्राइक प्राइस है, $22,700 का स्ट्राइक प्राइस है, मतलब आप इस प्राइस पे कॉल लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन प्राइस दिया हुआ है, यानी $22,841, ठीक है। आप इस प्राइस पे आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, और $22,841 यानी थोड़ा सा ऊपर, यहाँ एक रेंज ये वाला हो जाएगा। इस रेंज के ऊपर जब प्राइस जाएगा, ऊपर जाएगा प्राइस, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस वाले प्राइस से थोड़ा ऊपर गया, आपका यहाँ पे लगा था $0.08 यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर स्ट्राइक प्राइस से मार्केट अगर 5 मिनट तक कैंडल जो है कि यहाँ पे क्लोज हो गया, यानी $22,772 या फिर $22,800 अगर हो जाता है, तो आपका ये इसमें से थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ब्रेक डाउन जो प्राइस है आप यहाँ पे देख सकते हैं 22,841, ये $22,841 हो गया, ठीक है। तो इस प्राइस के जब ऊपर जितना जाएगा उतना आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ये एक रेंज आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप कॉल ले रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो आपको एक ब्रेक इवन प्राइस का आपको यहाँ पे एक रेंज मिल जाता है, ठीक है। तो प्राइस क्या होगा, इसके जब नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर आपने कॉल लिया है तो इसके ऊपर जाएगा तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा, समझ रहे हैं। अगर इस रेंज में रह गया, इस रेंज में रह गया, तो आपका यहाँ पे लॉस ही लॉस है। या फिर अगर आपके अपोजिट चला गया तो आपका पूरा पूरा लॉस है, ठीक है। अगर आपके डायरेक्शन में अगर यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो एक लाइन है, ब्रेक इवन जो प्राइस वाला जो लाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ब्रेक इवन है, मैं ब्रेक डाउन कह रहा था, आप मतलब वही समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो रेंज है, इसके ऊपर जाएगा, अगर आपने कॉल लिया तो प्रॉफिट होगा। अगर ये जो प्राइस आपका यहाँ पे ब्रेक इवन प्राइस अगर आपने पुट किया हुआ है, इसके नीचे जाएगा तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि 5 मिनट या फिर 10 मिनट में, उस टाइम फ्रेम में आपका ये जो ब्रेक इवन प्राइस है इसके ऊपर चला जाए या फिर इसके नीचे चला जाए, ठीक है। ये जरूरी नहीं होता, और यहीं पे लोगों का यहाँ पे लॉस हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे हमारा लग चुका है, ठीक है। 4 मिनट का यहाँ पे टाइम चल रहा है, इतने टाइम में अभी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। जैसे क्लोज होगा, प्राइस कितना जाना चाहिए, ब्रेक इवन प्राइस के ऊपर जब जाएगा तो हमारा प्रॉफिट शुरू होगा। अगर इसके नीचे तो रहता है तो थोड़ा सा हमारा लॉस होगा। अगर जहां पे हमने एंट्री लिया है, जैसे ये स्ट्राइक प्राइस अगर 774 है, अगर 774 रह गया फिर 773 हो गया, तो हमारा पूरा पूरा 100% लॉस हो गया, ठीक है। अगर वो 780 चला जाए, 90 चला जाएगा, या फिर 800 चला जाएगा, 22,800, ठीक है, तो हमारा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.07 इतना मेरा यूएसडीटी लगा हुआ है। अगर 22,780 तक चला जाएगा तो इसमें लॉस हो गया, मतलब पूरा लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर 22,846 के जब ऊपर जाएगा तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चालू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पुट करता तो मुझे एक नीचे जाने के लिए ब्रेक इवन प्राइस एक मिलता, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मिलता, तो उसके नीचे जब जाता तो जाके हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होता, ठीक है दोस्तों। अब उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
और यहाँ पे आप टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे तो आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सचेंज वाले दोस्तों करते क्या हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना कि एक अपोजिट पार्टी होती है, ठीक है? जैसे कि आप जब भी ट्रेड वगैरह करते हैं, चाहे आप अगर स्पॉट में कर रहे होते हैं, तो आपकी जो अपोजिट पार्टी होती है वो पब्लिक होती है, ठीक है? मतलब कुछ पब्लिक का यहाँ पे लॉस होता है, तो यहाँ पे कुछ पब्लिक का यहाँ पे प्रॉफिट होता है। लेकिन ये ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, तो इसमें जो आपके अपोजिट जो पार्टी होती है वो एक्सचेंज ही होता है, ठीक है? तो एक्सचेंज आपका प्रॉफिट नहीं चाहेगा, वो अपना प्रॉफिट पहले चाहेगा, आप सेकेंडरी पर्सन हो जाते हैं। तो ये एक्सचेंज वाले क्या करते हैं, अगर इस प्राइस पे आपने एंट्री लिया हुआ है तो आपको एक नीचे लाइन दे देंगे, एक ऊपर लाइन दे देंगे, ठीक है? तो उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर ये लाइन को ब्रेक करेगा, इस लाइन को ब्रेक करेगा, तभी आपका यहाँ पे प्रॉफिट है। अगर इन दोनों लाइन के अंदर ही रह गया तो आपका पूरा फंड लॉस हो जाता है, ठीक है? अब वो जरूरी नहीं होता है कि मार्केट जो है उतने मिनट में या उतने टाइम में वो उसको ब्रेक डाउन करके ऊपर चला जाए, समझ रहे हैं? वो जरूरी नहीं होता है। इसी में लोगों को यहाँ पे 90% लोगों का यहाँ पे लॉस होता है, 90 का 99% लोगों का यहाँ पे लॉस हो जाता है, समझ रहे हैं दोस्तों? तो दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आप इसमें ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा टाइम आता है कि यहाँ पे जैसे लोगों को पता होता है ना कि यहाँ पे किसी कंट्री में यहाँ पे इस मैटर पे यहाँ पे बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, इतने बजे मार्केट जो है फ्लक्चुएट कर सकता है या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है या फिर बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है, ठीक है? मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग तभी यूजफुल है जब मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट, ऐसे फ्लक्चुएट मतलब कम टाइम में बहुत ज़्यादा, कभी कभी 5 मिनट में अगर आप देखेंगे ना तो 5% 10% तक बिटकॉइन जो है या फिर कोई भी करेंसी होता है बहुत ज़्यादा अप डाउन हो जाता है, ठीक है? तो उस कंडीशन में आपके यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है? अगर आपको यही पता है तो आप फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जो है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका जाएगा तो पूरा चला जाएगा। हालांकि फ्यूचर ट्रेड में भी आपका लिक्विडेट हो जाता है, लेकिन आपको एक मौका मिलता है, उसमें आप जो ना कि मार्जिन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो लिक्विडेशन जो प्राइस होता है उसको आप नीचे ले जा सकते हैं, मैनुअली उसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका फंड जो है बच सकता है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा ऑप्शन, नाम ही इसका ऑप्शन है लेकिन ऑप्शन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो इसमें जो है कि आपका लॉस हो सकता है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मार्केट का वेट करिए, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा हो मार्केट में, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चल रहा है, स्टेबल मार्केट में तो आपका जो 100% लॉस ही लॉस है। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन मार्केट में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आपका वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन फिर ये एक्सचेंज वाले क्या करते हैं ना, ये जो रेंज होता है, ठीक है, ये ऊपर नीचे वाला जो एक रेंज बनाते हैं, उस रेंज के ऊपर जाएगा या फिर उस रेंज के नीचे जाएगा तो ही प्रॉफिट होगा। तो लोग क्या करेंगे, रेंजवा बढ़ा देंगे, ऐसे रेंजवा जो है ना कि और ऊपर कर देंगे या फिर और ज़्यादा नीचे कर देंगे, तो आपका क्या होगा, फिर उसमें जो पॉसिबिलिटी होती है ना प्रॉफिट करने का वो भी कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है? तो इस वजह से मैं आपको मना कर रहा था कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि आप कम पैसे लगा के ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा का मतलब बिटकॉइन या फिर कोई भी कॉइन आप ले सकते हैं। $10 लगा के आप एक बिटकॉइन खरीद सकते हैं, समझ रहे हैं? कुछ टाइम के लिए, और उस टाइम अगर बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, अगर आपने कॉल या पुट किया हुआ है तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, समझ रहे हैं? मतलब $10 लगा के आप $100 कमा सकते हैं, और जाएगा तो पूरा आपका लॉस हो जाएगा, आएगा तो अच्छा आएगा या फिर जाएगा तो पूरा जाएगा, ये चीज़ होता है। लेकिन अगर मार्केट फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा अगर कर रहा है तो आप वहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे ज़्यादा अर्निंग मिलेगी दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रॉपर जानकारी समझ में आ गई होगी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम पे जोड़ सकते हैं। बाकी अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो हमारी दोस्तों जरूर लंबी हो जाती है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, समझ रहे हैं? तो मिलते हैं फिर अनदर टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।